दोस्तों नमस्कार। आज हम 69 बीपीएससी मेंस के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों को देखने, चूंकि हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, इसकी संभावना बहुत अधिक है। और जहां मुझे लग रहा है आना है, बस आप तैयारी करते जाइए। हम अपने स्तर से पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग मुझे पैसा दिए हैं इसी बात के लिए कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। 67 में भी बहुत अच्छा लगा था, 68 में भी ठीक लगा है, 69 में सारे लड़ेंगे, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग। यहाँ तक कि इससे कम से कम 2 तो लग जाएगा और 3 का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरा भी एक सीमाएं है, लिमिटेशन है। और अच्छा से पढ़िए, आप लोग का फाइनल होगा 69 में। पीटी में अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और अगर एटम बम बैच ज्वाइन करना है मेंस का तो इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 125 पीडीएफ और 125 वीडियो दिए जाएंगे। साथ ही साथ हर सेक्शन से 25 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारे प्रश्न डरेंगे। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला से जुड़े कोई प्रश्न आ जाएगा तो भूमिका सबसे पहले लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अत्यंत प्राचीनतम सभ्यता है और भारतीय कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित कला का दर्शन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कला स्थापत्य को या कला को कई भागों में बांट कर देखा जा सकता है। लिखिएगा, सबसे पहले भूमिका लिख दीजिएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है, बोले भी हैं। और अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के कला को या स्थापत्य कला को हम कई भागों में बांट कर देख सकते हैं, जिसमें नगर वस्तुकला, मृदुभान, मुहर, मूर्तिकला, मुहर, मृदुभान, आभूषण, इन्हीं शीर्षकों के तहत आपको व्याख्या करना है। बस एक एक सेंटेंस 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है। 10 से 12 पॉइंट लिखिएगा, 8 नंबर में 5 नंबर, 7 नंबर में 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ज्यादा लिखने का मूड में, परीक्षा हॉल में ज्यादा लिखना भी खतरे का निशान है। इसलिए साफ सुथरा पॉइंट उल्लेख करके आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं? ज्यादा ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञान भी घातक हो जाता है। इन्हीं शीर्षकों में लिखिएगा। उसके बाद वस्तुकला को देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुकला के अंतर्गत जो है हम नगर नियोजन और भवन को रखते हैं। नगर नियोजन और भवन प्रमुख है स्थापत्य कला के तहत। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाए गए थे, जहां सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 9.15 मीटर थी। पुरातत्वविदों ने इसे राजपथ कहा है। वर्तमान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वही राजपथ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग ही कहा है पुरातत्वविदों ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे और जहां सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटता था। सड़कें और नगर में गली के जो सड़कें थे, मुख्य सड़कें और गली के सड़कें, दोनों के किनारे जो है जल निकासी के लिए नाली बनाई गई थी। और साथ ही साथ इसी नाली में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बीच बीच में कुछ नालियां बहुत गड्ढा होता था, जहां अपशिष्ट प्रबंधन की बहुत व्यवस्था थी। समझ रहे हैं? जल निकासी की उत्तम व्यवस्था जो है रही है। उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन की। और इस नगर में जो है अगर देखेंगे तो कई प्रकार के भवन था। एक मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, विशाल स्नानागार, ये मुख्य भवन है इस नगर की। साथ ही साथ नगर के चारों ओर दुर्ग, सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्गीकरण किया गया था। तो नगर की सुरक्षा भी थी, नगर में सड़कें अच्छी थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, और नगर में जो कार्यालय होता है, भवन होता है, आवास गृह होता है, ये सब था। याद रखिएगा। उसके बाद मूर्ति कला में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में
मूर्तिकला पत्थर, कांसे और मिट्टी की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। पत्थर की मूर्तियों में विशेष करके दो मूर्तियां बड़ी प्रसिद्ध है, एक पुरुष की धड़ की मूर्तियां और दूसरा है एक दाढ़ी वाली पुरुष की मूर्तियां मोहनजोदड़ा से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले पुरुष की जो मूर्तियां है उसे धार्मिक व्यक्ति बताया जाता है, धार्मिक व्यक्ति बताया जाता है, और यह साल ओढ़े हुआ है, नाक कान बड़ी साफ सुथरा दिख रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद कांसे की मूर्तियां जो है मनुष्य और पशु दोनों की प्राप्त हुआ है, और मोहनजोदड़ा से कांसे की एक नर्तकी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। दूसरी है जानवर की मूर्तियों में देखेंगे तो लोथल से तांबे के कुत्ते प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ा से भैंस जो है तांबे का भैंस प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से जो है पशु की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। और मिट्टी की भी मूर्तियां जो है कई प्रकार के मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा का मूर्तियां जो है बनाई जाती थी। अब टेराकोटा की मूर्तियां में पशु, पक्षी, मनुष्य, स्त्री सब की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। इसको जो है रंगने की ही व्यवस्था रही है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर पुरातत्वविदों को मोहर भी प्राप्त हुआ है। मोहर यानी मुद्रा है। यह मुद्रा, इसका उपयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था, वाणिज्य व्यापार में किया जाता था। मुहर मुख्यतः सेल खड़ी के बने होते थे। कुछ मुहर गोमत के, पत्थर के, मिट्टी के भी प्राप्त हुए हैं। मृदुभान जो है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन में अगर आप देखेंगे तो कुम्हार के चाक से जो है मिट्टी का बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जो है लाल मिट्टी के भी बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों पर जो है अलग अलग तरह के जो है चित्रांकन किया जाता था। पशु पक्षी सब का जो है चित्र भी बनाए जाते थे। तो यही तो है, सिंधु घाटी सभ्यता के महिला पुरुष दोनों जो है आभूषण के शौकीन थे, दोनों आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कंगन हो, गले की हार हो, पैर में पहनने वाला हो, अंगूठी हो, ये सब बनाए जाते थे, ये सब लोग पहनते थे। कर्णफूल हो, इसके अलावा जो है जुराव, श्रृंगार प्रसाधन, केस सोटना, ये सब जो है प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में। आभूषण जो है पत्थर के भी बनाए जाते थे, कांसे के भी, तांबे की भी बनाए जाते थे। तांबे की कुछ आभूषण मिट्टी के भी बनाए गए हुए हैं। तो यह स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता में। बस इतना ही चीज लिखना है और उसके बाद लास्ट में लिखी गई इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकार और शिल्पकार जो है कला में प्रांगत थे, जो वस्तुकला, मूर्तिकला, मुहर, मृदुभान, आभूषण से पता चलता है। इतना लिखने के बाद स्टॉप कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। हम भी स्टॉप कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम इसी में निरंतरता पर चर्चा करेंगे।